हेलो फ्रेंड्स, अब तक जितना भी हमने फैक्टर और मल्टीप्लायर के जरिए सीखा है, आज हम उन सारी जो डिटेल्स हैं उनका इम्प्लीमेंट इस वीडियो में कर रहे हैं। इस वीडियो में हम बेसिक्स सिखा रहे हैं आपको कि बेसिक फॉर्मेट एचसीएफ और एलसीएम का क्या है, जो रिलेट करता है फैक्टर और मल्टीप्लायर से। ठीक है, आप लोग एचसीएफ और एलसीएम की फुल फॉर्म तो जानते होंगे, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एलसीएम है हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल से। ठीक है, यहां हमने दो नंबर ले रखे हैं 12 और 16 और इनके फैक्टर निकाल रखे हैं। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन है और फाइनली इनके जो फैक्टर निकल के आए वो ये निकल के आए। ठीक है, तो अब मैं आपको इन दोनों डिजिट्स का एचसीएफ निकाल के दिखा रहा हूं। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम कॉमन फैक्टर की बात करते हैं कि दोनों में कॉमन फैक्टर कौन से हैं। ठीक है, इसके 12 के फैक्टर ये है, 16 के फैक्टर ये है, बट इनमें कॉमन कौन सा है? तो देखिए कॉमन एक तो हमारा 1 हो गया, ठीक है, एक हमारा 2 हो गया और एक हमारा 4 हो गया। ठीक है, अब एचसीएफ की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो सीएफ जो है वो हमारा कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर तो हमें पता चल गए, बट इसमें क्या है? एच का मतलब हाईएस्ट, हाईएस्ट। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है भाई? एक नहीं, एक से बड़ा क्या है? 2 है। ठीक है, तो दो से बड़ा भी हमारे पास कौन सा फैक्टर है? 4 है। ठीक है, तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा हुआ? 4। तो आंसर एचसीएफ जो हुआ इन दोनों का वो 4 हुआ। क्लियर? आपने कॉमन फैक्टर निकाला, पहले दोनों के फैक्टर में से जो कॉमन थे वो फैक्टर ढूंढ लिए, फिर हमें एचसीएफ निकालना था, तो हमने जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है मतलब जो हाईएस्ट नंबर है उसको उठाया है। ठीक है, कॉमन 1 भी था, कॉमन 2 भी था, कॉमन 4 भी था, बट इसमें इन नंबर्स में जो सबसे हाईएस्ट नंबर था वो 4 था, तो एचसीएफ 4 बना। क्लियर? ये बेसिक्स है, बेसिक्स ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। आप समझिएगा कि मैं आपको बेसिक्स पढ़ा रहा हूं, आप ये बेसिक के जरिए कर रहे हैं। अभी आगे चल के हम लोग प्राइम फैक्टर मेथड के जरिए करेंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टर मेथड के जरिए। ठीक है, आइए एलसीएम की बात करते हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ 4, मैंने यहाँ 4 की पूरी टेबल लिखी हुई है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 6, मैंने यहाँ 6 की पूरी टेबल लिखी हुई है। मल्टीपल ऑफ 4 के नंबर जो लिखे हैं वो मैंने यहाँ लिख दिए, मल्टीपल ऑफ 6 के नंबर मैंने यहाँ लिख दिए। ठीक है, अब फिर से अगर सीएम की बात करें, कॉमन मल्टीपल है। क्या है? कॉमन मल्टीपल। तो हमें जो मल्टीपल्स नंबर आए हैं, 4 का मल्टीपल और 6 के जो मल्टीपल आए हैं, ठीक है, तो ये क्या है कॉमन? इसमें से अगर हम देख ले मल्टीपल, तो एक तो ये देखिए 12 कॉमन है, ठीक है, और एक ये 24 कॉमन है दोनों में। क्लियर? बट आपको कौन सा चाहिए? एल मतलब या तो लीस्ट या फिर लोएस्ट, या तो लीस्ट या लोएस्ट। ठीक है, तो 12 बड़ा है या 24 बड़ा है? ठीक है, 24 बड़ा है तो ऑब्वियसली हम इसको नहीं लेंगे, हमें लोएस्ट चाहिए। लोएस्ट हमारा 12 है, तो एलसीएम इसका क्या हुआ? 12 हुआ। क्लियर? ये बेसिक्स है, मैं आपको फिर बता रहा हूं। अगर आपको बेसिक पता रहेगा तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो क्वेश्चन है, देखिए आईटीआई के तो ये कवर करता ही करता है, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो क्वेश्चन है वो इस बेस के ऊपर ही टिके हुए हैं। तो बच्चों आप लोग अगर ये जान जाओगे तो फिर आप कंपटीशन में एचसीएफ और एलसीएम से जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनको कर पाओगे। ठीक है, अब मैं आपको प्राइम फैक्टर मेथड के थ्रू ये निकाल के दिखाऊंगा एचसीएफ और एलसीएम। आइए अब एचसीएफ एंड एलसीएम निकालते हैं प्राइम फैक्टर मेथड के जरिए। तो हमने यहाँ एग्जांपल लिया है, एक तो 12 के फैक्टर निकाले हैं और 18 के। ठीक है, तो ये देखिए ये हमने प्राइम फैक्टर मेथड के जरिए निकाले हैं।
ठीक है, ये 2 से डिवाइड किया है, 2 से डिवाइड किया, फिर 3 से, ऐसे 18 के भी निकाले। तो यहाँ हमने फैक्टर लिख दिए हैं। अगर आप देखें 12 के फैक्टर हमारे 2 इंटू 2 इंटू 3 है, 18 के फैक्टर हमारे 2 इंटू 3 इंटू 3 है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, जैसे ये जो 2 है ये 2 बार काउंट कर रहे हैं तो इनकी पावर बना दी है 2। ठीक है, ये 1 बार काउंट कर रहे हैं तो इसकी पावर बना दी है 1। ऐसी 2 की पावर यहाँ 1 है और 3 की पावर, क्योंकि ये 2 बार काउंट कर रहे हैं, 2 है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एचसीएफ निकालना है। मान लेते हैं हमें एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ की डेफिनेशन में जाता है प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉल पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। ठीक है, आपको सबसे पहले कॉमन प्राइम फैक्टर ढूंढना है। तो कॉमन की अगर हम बात करें तो देखिए ये कॉमन है, ठीक है, या फिर आप इधर भी देख सकते हैं कॉमन क्या है। देखिए 2 की पावर 1 इधर भी है तो इधर भी होगी, तो ये 2 की पावर 1 कॉमन है। क्लियर, ऐसी 3 की पावर 1 इधर भी है और इधर भी। ठीक है, तो ये 3 की पावर 1 भी कॉमन है। तो कुल मिला के जो आपका इन दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे इन प्रोडक्ट्स को तो 6, तो कुल मिला के 6 आपका HCF है। क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ कि आपको कॉमन ढूंढना है सबसे पहले। ठीक है, कॉमन आपने यहाँ देखा 2 की पावर 1 यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 यहाँ कॉमन है और 3 की पावर 1 यहाँ कॉमन है। आपको पहले कॉमन फैक्टर ढूंढने थे, कॉमन फैक्टर ढूंढ के आपने उनको अलग लिख लिया। फिर जो अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई, और सिंगल डिजिट आया तो वो आपका आंसर आएगा। तो ये 6 हमारा HCF निकल के आया। ठीक है, वहीं आपका अगर LCM निकालते हैं तो LCM में आपको कॉमन नहीं ढूंढना है। LCM में आपको प्राइम फैक्टर मेथड में कॉमन नहीं ढूंढना है, आपको हाईएस्ट पावर जो लीस्ट कॉमन हो, ठीक है, लीस्ट हो या लोएस्ट कॉमन हो, हाईएस्ट पावर जो लीस्ट हो या लोएस्ट कॉमन हो। देखिए 2 की पावर 2 यहां हैगी बट यहां नहीं है, तो ये क्या है, लोएस्ट कॉमन है। लोएस्ट 2 की पावर 2, ऐसी 3 की पावर 2 यहां तो है बट यहां नहीं है। ठीक है, तो 3 की पावर 2 भी लोएस्ट कॉमन है, मतलब बहुत कम कॉमन है या कम से कम कॉमन है। ठीक है, हमें कॉमन नहीं ढूंढना है, लोएस्ट कॉमन ढूंढना है। ठीक है, तो 2 की पावर 2 दैट इज 4, 3 की पावर 2 दैट इज 9, 4 9 या 36, दैट इज LCM ऑफ 12 एंड 18। ठीक है, 12 और 18 का जो LCM होगा वो 36 हुआ, ये LCM निकल गया हमारा, और इसका जो HCF हुआ वो 6 हुआ। अब मैं आपको छोटे से एग्जाम्पल के जरिए, एक बहुत बाय नेचर से रिलेटेड एक एग्जाम्पल है, उसके जरिए मैं आपको HCF और LCM समझाऊंगा। ठीक है, देखिए हमने तीन नंबर लिख रखे हैं, 18, 24, 72, 72। ठीक है, तो हमने इनके यहाँ प्राइम फैक्टर मेथड के जरिए निकाल दिए। मान लेते हैं किसी राज्य की जो पावर है वो ये है, क्या है, पावर। पावर माने ताकत। ठीक है, किसी भी राज्य की जो ताकत है वो उनके सैनिकों द्वारा आके जाती है, अस्त्र और शस्त्र बल द्वारा आके जाती है। ठीक है, तो मान लेते हैं किसी राज्य में जो हमारे सैनिक हैं, ठीक है, पैदल वाले सैनिक, ठीक है, ये पैदल सैनिक है और ये घोड़े वाले। ठीक है, ये जो 3 नंबर वाले हैं, 3 नंबर वाले ये घोड़े वाले हो गए और 2 नंबर वाले हमने पैदल सैनिक मान लिए। ठीक है, अब आप ये देखिए इन राज्यों में पैदल सैनिक जो है वो कितने हैं। तो कॉमन जो पैदल सैनिक, कॉमन अगर जो पैदल सैनिक निकालेंगे तो 2 की पावर 1 आएगा, सभी में 2 की पावर 1 कॉमन रहेगा। ठीक है, ऐसे ही 3 की पावर 1 यहां सभी में कॉमन है। ठीक है, आप ये देखिए 3 की पावर 1 यहां से, मतलब घोड़े वाले सैनिक 3 की पावर 1 वो सभी में, 3 की पावर 1 ही है, सभी में कॉमन। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा HCF, हाईएस्ट कॉमन। और अब आपको ऐसे ढूंढना है जो कॉमन कम से कम हो या बहुत मतलब कॉमन नहीं हो। जैसे 2 की पावर 3 इसमें नहीं है, 2 की पावर 3 मतलब पैदल जो सैनिक है वो इतनी मात्रा में इस राज्य के पास नहीं है, पर इस राज्य के पास है और इस राज्य के पास है। ठीक है, तो ये कम कॉमन है, सभी के पास नहीं है, 2 1 के पास है, सबके पास में, तो 2 की पावर 3। ऐसे ही
घोड़े वाले जो सैनिक है, ठीक है, वो इस राज्य में 3 की पावर 2 है, इस राज्य में 3 की पावर 1, मतलब इसके पास 3 की पावर 2, मतलब इतनी ताकत घोड़े वाले सैनिकों की इस राज्य के पास नहीं है, ठीक है, पर इस राज्य के पास। तो ये भी कम से कम कॉमन है, कम से कम कॉमन, मतलब घोड़े वाले सैनिकों की ताकत सभी के पास इक्वल नहीं है, ठीक है, क्लियर। तो ये आपकी 3, तो ये जो आपका निकल के आया, ठीक है, ये आपका हमारा हो गया LCM। एक छोटे से एग्जांपल के जरिए मैंने आपको समझाया, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक बात और बता दूं, कभी कभार क्वेश्चनों में आपके SCF की जगह GCD लिख देते हैं, दैट इज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो कभी कभार जैसे क्वेश्चन में लिख देते हैं SCF नहीं निकालना आपको GCD निकालना है, ठीक है, ऐसे लिख देंगे कि फाइंड द, मतलब 2 नंबर का आपको GCD निकालना, तो GCD को आप SCF ही कहें, ठीक है। अब आशा करता हूँ आप ये सब समझ गए होंगे, और आगे मैं आपको SCF और LCM से रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा। थैंक यू।